बदले की आग में झुलस रहे हों, तो हर चीज वो देखने को मिलेगी कि जातीय जनगणना के क्या मकसद थे। 1931 वाली जातीय जनगणना जब हुई थी तब देश बटा था कि भारत की जो मुसलमानों की संख्या है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देशों से भी ज्यादा है। आज धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बट रहे हैं कि कौन हिंदू क्या है, ब्राह्मण है, कास्ट से है, क्या है, दलित है। कि मोदी सरकार में मुसलमान खतरे में है। भ्रामक राजनीति ऐसी राजनीति जो इस बात को बता रही है कि भारत में किस तरीके से मुसलमान खतरे में है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश की बात करें तो वहाँ 18 करोड़ 40 लाख न सही से पहनने के लिए कपड़ा है ना शिक्षा है। अपने मुसलमान ने कहा भारत की धरती को चुना और वो आज यहाँ पर किस तरह से महफूज हैं, उस बात को भी ये देश का रहने वाला हर मुसलमान ये बात समझ रहा होगा। पाकिस्तान ने क्या बनाया तो आतंकवादी बनाया। इसी से आस्था पता लगता है कि सनातन धर्म कितना अच्छा है और किस तरीके से आप सनातन धर्म में सुरक्षित रहते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिस तरीके से धर्म पूछकर हिंदू भाइयों को मारा गया, उसके बाद से लगातार इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र होता आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव लगातार जारी है। लगातार कई स्ट्राइक पाकिस्तान पर आर्थिक रूप से किए जा रहे हैं। इसके बाद अब जिस तरीके से भारत सरकार कहीं ना कहीं और भारत की जो सेना है वो युद्ध के लिए भी तैयार दिख रही है। ऐसे में ये भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर जिस तरीके से हमारे देश के मुसलमानों ने एकजुटता इस मुद्दे पर दिखाई है, ऐसे में एक इस्लामिक देश जहां पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ से यहाँ के मुसलमान किस तरीके से अलग हो जाते हैं और किस तरीके से अचानक से जातीय जनगणना का मुद्दा आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मेरे साथ हैं आस्था तिवारी, मेरी सहयोगी। आस्था से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आस्था, क्या लगता है, देखिए जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उसके बाद इस्लामिक आतंकवाद लंबे समय से भारत कहता आया है इस्लामिक आतंकवाद के बारे में। इसको पहले दुनिया नहीं मान रही थी, फिर जब उन लोगों के ऊपर अटैक हुआ, फिर जाके अमेरिका ने भी माना कि नहीं ऐसा कुछ होता है, ऐसा है। तो क्या लगता है, क्योंकि अब जनसंख्या की भी बात आ गई, तो तमाम लोग सोच रहे हैं कि अचानक से पाकिस्तान से बदला लेते वक्त अचानक से अब ये जनसंख्या वाला भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार ने क्यों जातीय जनगणना की बात की है। देखिए, जब हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो वो तमाम चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी बात आती है कि आखिर जातीय जनगणना इस मौके पर जब हम बदले की आग में झुलस रहे हों, जब हम टकटकी टीवी के में लगा करके बैठे हों कि हमें कुछ आम जनता की मैं बात कर रही हूँ कि हमें कुछ ऐसी खबर आए जहाँ हम पाक से बदला ले रहे हैं आतंकवादी का, लेकिन उसमें जिस तरीके से जातीय जनगणना वाले खेल हुए, सिलसिलेवार तरीके से अगर इस चीज़ को जाना जाएगा तो हर चीज़ वो देखने को मिलेगी कि जातीय जनगणना के क्या मकसद थे। विपक्षी दल ने कहा कि सरकारें झुकती, हमें झुकाना आना चाहिए, ये तमाम तरीके की बातें हुई। मतलब कि एक साफ तौर पर अगर मैं कहूँ कामनी, तो धर्म से लुढ़के जात पर अटके वाला मामला पूरी तरीके से मुझे लगता है। और जातीय जनगणना की कहाँ हम धर्म की राजनीति अभी तक कर रहे थे, अब हम जातियों के आधार पर बांटेंगे कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन 1931 वाली जातीय जनगणना जब हुई थी तब देश बटा था, तब अंग्रेजी हुकूमत थी और उन्होंने पूरी तरीके से बांटने का काम किया था। लेकिन वही चीज़ एक बार फिर से देखने को मिल रही है और निश्चित तौर पर तब हम अंग्रेजों के गुलाम बने थे और खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन जाएं। और देखिए, आपने ये तो बोल दिया भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन जाए, लेकिन आस्था यहाँ पर ये भी हर कोई सोच भी रहा है, क्योंकि प्यू रिसर्च रिपोर्ट जो इस वक्त आई है जिसमें जनसंख्या किस तरीके से भारत में मुसलमान कितने प्रतिशत हैं, सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो मुसलमानों की संख्या है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देशों से भी ज़्यादा है। यही तो बात है, यही तो निश्चित तौर पर इसको समझना बेहद ज़रूरी है कि हम आज धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बट रहे हैं कि कौन हिंदू क्या है, ब्राह्मण है, कास्ट से है, क्या है, दलित है, ओबीसी है, किस वर्ग का है। लेकिन उस बीच में जो ये आंकड़े आए हैं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और पीयू की रिपोर्ट जो हम आपके सामने आज रखेंगे वो पूरी तरीके से बात बताती हुई नज़र आ रही है कि 27 इस्लामिक देश होने के बाद भी दुनिया में भारत तीसरे पायदान पर आता है जहां मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है। और वो वक्त शायद दूर नहीं कि आने वाले वक्त में भारत पहला एक देश बनेगा जहां पे सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद पाई जाएगी।
आस्था, ऐसे में एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि कई वो एक्टिविस्ट हों या लेफ्ट विंग हों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग बार बार ये सवाल उठाते रहते हैं कि मोदी सरकार में मुसलमान खतरे में हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर भारत में मुसलमान खतरे में हैं तो फिर भारत में मुसलमानों की इतनी आबादी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होने के बाद में बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, मुसलमानों की संख्या को आकलन हुआ, और अभी आप जब आंकड़ों को बताएंगे या मैं ही अगर आपको आंकड़े बताऊंगी तो वो सारी चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं कि आंकड़ों के अनुसार भारत में कितना मुसलमान रहता है। और ये भ्रामक राजनीति ऐसी राजनीति जो इस बात को बता रही है कि भारत में किस तरीके से मुसलमान खतरे में है। बिल्कुल, देखिए अगर हम प्यूर रिसर्च रिपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए पाकिस्तान की जो आबादी है उस पूरी आबादी में 96.4% जो है वो मुसलमानों की जनसंख्या है, जिसमें और अगर बांग्लादेश की बात करें तो 90.6% मुस्लिम है वहाँ पर, और अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 14.9% जो है वो मुसलमान हैं। लेकिन इसमें जब हम डिजिट पर जाते हैं ना आस्था, आंकड़ों पर, तो आप ये देखेंगे, मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ, मैं चाहूंगी कि भी आप दर्शकों को बिल्कुल देखिए, जब आप इन आंकड़ों को सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। 14%, मतलब 14.9% जो मुस्लिम हमारे देश में हैं, उनकी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो वो 19,48,10,000 है। आप समझ सकते हैं, 19 करोड़ मुस्लिम हैं, 19 करोड़ से ज़्यादा ही हैं। और वहीं अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक देश की बात करें तो वहाँ 18,40,00,000। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान से 1 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पर कम है जनसंख्या मुसलमानों की। बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहाँ पर 14,40,20,000 जो है वो मुसलमानों की संख्या है। तो ऐसे में सवाल उन लोगों पर भी आस्था कहीं ना कहीं उठते हैं ना, कि जो लगातार कहते रहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान मोदी सरकार के राज्य में, मतलब राज्य में खतरे में हैं। तो ऐसे लोगों को क्या ये रिपोर्ट्स नहीं दिखती हैं? बात रिपोर्ट की है ना कि अब हर कोई तथ्यों पर जा, किसी के पास इतना वक्त नहीं शायद बचा है कि वो तथ्यों के पास जाए। हमने शुरुआती दौर में इस शब्द का प्रयोग किया कि भ्रामक राजनीति, वो इस बात को बताती है क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं फैलाई जाएंगी कि देश में हिंदू खतरे में हैं, देश में मुस्लिम खतरे में हैं, तो इस चीज़ें देखने को मिलेगी। और जातीय जनगणना के हिसाब से जब जनगणना होगी तो उसमें अभी देखा होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले एक हमारे सामने आंकड़े आए थे, और उस आंकड़े के मुताबिक क्या बताया गया था कि भारत में 50% से भी ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है। हालांकि भारत और आज हम बैठ करके जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, हम देश के मुसलमानों पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी वर्ग पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल उस बात पर उठा रहे हैं कि जब पहलगाम आतंकवादी हमला धर्म के नाम पर होता है तो ये समझना होगा हर उस इस्लामिक देश को कि सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम रहता है तो भारत में रहता है, ये चीज़ समझनी होगी। और अगर बिल्कुल, क्या कह रही हैं आप? और सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुस्लिम भी यही है, क्योंकि वो अपनी मौलिक जो उसकी ज़िंदगी है, जो उसकी नीड है, कम से कम हिंदुस्तान में पूरी तो हो रही है। पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों से पूछिए ना, उनके पास रोटी है ना, सही से पहनने के लिए कपड़ा है ना, शिक्षा है, तो हाल बेहाल है। और जिस तरीके से अगर आप सोचेंगे कि अभी कामनी ने जो प्रतिशत बताया है उसमें भारत में तो सबसे कम प्रतिशत निकल करके आ रहा है, लेकिन उस बीच में अगर आप समझे तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 200 मिलियन, ठीक है, 2023 में पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार में 231.7 मिलियन, और बांग्लादेश की 2022 के आंकड़ों के अनुसार 150.4 मिलियन। यानी आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए, तथ्यों के अनुसार देखा जाए तो भारत में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। 1900 अगर बात करें, 1947 जब पाकिस्तान बना, भारत से विभाजन हुआ, तो किस तरीके से, हालांकि वो हमारा दुश्मन जिस तरीके से बन करके बैठा हुआ है और हर बार पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है, लेकिन जब ये डिवीज़न हुआ उसके बाद भी जब जिन्ना साहब सारे मुसलमानों को लेकर के जा रहे थे तो उसमें से जितने मुसलमान ने कहा भारत की धरती को चुना, और वो आज यहाँ पर किस तरह से महफूज हैं, उस बात को भी ये देश का रहने वाला हर मुसलमान ये बात समझ रहा होगा। बांग्लादेश 1971 जब इसका तख्ता पलट हुआ, तो उस समय में तख्ता पलट कह रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, जब ये बटा नया देश बन के, हाँ, पाकिस्तान से बट करके इसका टुकड़ा हुआ, ये अलग हुआ, तो उस समय पर क्या चीज़ें देखने को मिली थी। तो निश्चित तौर पर अगर हम इस भ्रामक राजनीति से काम नहीं, मुझे ऐसा लगता है भ्रामक राजनीति से हट करके और
और एक तरफ दुश्मनी को भुला करके देखें कि अगर भारत के साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश जुड़े होते तो भारत आज किस मजबूती के साथ एक मिसाल दुनिया में कायम करता। बिल्कुल यही आस्था मैं कहने के लिए अभी आपसे माइक भी ले रही थी कि ये आपको हमें तमाम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से इस्लामिक देश आपने लिया, इस्लामिक देश लिया, लीजिए, हम भी अपने जो हमारे जो रिलीजन है, हमारे जो धर्म है, हम उसे प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधे हो जाते हैं। पाकिस्तान बर्बाद इसीलिए हुआ क्योंकि वो इस तरीके से धर्म में ही लगा रहा। उसने कभी वो एक बहुत अच्छा सुषमा स्वराज ने जब बोला था एक बार लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट बनाए, हमने साइंटिस्ट बनाए, हमने डॉक्टर्स बनाए, हमने इंजीनियर्स बनाए, हमने बिल्डिंग्स बनाई, हमने हाईवे बनाई, लेकिन पाकिस्तान ने क्या बनाया? तो आतंकवादी बनाए, आतंकवाद बनाया। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आतंकवादियों का जिस तरीके से पाकिस्तान गढ़ है, वही अगर आगे चल के पाकिस्तान को ख़त्म करेगा। और कहीं ना कहीं अगर युद्ध की जो स्थिति कहीं ना कहीं अब दिखने भी लगी है, अगर ये होता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान अब खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान एक वो देश है जहां पर हिंदू रहता है, हिंदुओं की कंट्री इसे माना जाता है। बाकी आप दुनिया जहाँ के किसी भी देश को उठा करके देख लीजिए, भारत से ही गया हिंदू वहाँ रह रहा होगा। मतलब एक अकेला हिंदुस्तान है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। बिल्कुल इसी से आस्था पता लगता है कि सनातन धर्म कितना अच्छा है और किस तरीके से आप सनातन धर्म में सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि सनातन जो है वो पर्टिकुलर कोई हिंदू धर्म नहीं है। सनातन हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हर धर्म के व्यक्ति जो है वो सनातनी होता है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन इस बीच में हमें ये भी समझने की जरूरत है, जब सनातनियों के धर्म गुरु हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब सनातनियों के धर्म गुरु एक हिंदू ग्राम बनाने की बात करते हैं, जब ये बात कही जाती है कि हमें अपने धर्म के प्रति थोड़ा तो लगाव लगाना चाहिए, तो उस बीच में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को यकीनन अब एकजुट होना पड़ेगा। देखिए आस्था, ये ना आपको और हमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि धर्म गुरु बनना और धर्म को अपनाना और धर्म के नाम पे बिजनेस करना, ये तीनों अलग चीजें होती हैं। और जो इस तरीके की बातें करते हैं ना, वो देखिए, वो उन्होंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया है कि ऐसे करके मैं अपनी बिल्डिंग्स बेचूंगा, मैं प्रॉपर्टीज बेचूंगा। वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये आपको और हमें समझने की जरूरत है। लेकिन उस व्यापार के बीच मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा ज़रूर कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है। लेकिन इस बीच में हमें ये भी सोचना चाहिए, जिस तरीके से भारत में मुस्लिम आबादी के जो ये आंकड़े हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में कहीं ऐसा वो दौर ना आ जाए जब मुस्लिम अल्पसंख्यक की जगह बहुसंख्यक हो जाएं और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं। क्योंकि उस पर भी मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकारें हैं, जो भ्रामक राजनीति आज के समय हो रही है या पहले से होती आई है, उस बीच में हमें इन सारी बातों को ध्यान में भी रखना होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे नियम आने चाहिए जहां पर ये चीज़ें जो है बैलेंस रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदू बहुसंख्यक हो जाए या मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाए, लेकिन लेवल बराबर होना चाहिए। देखिए आस्था, इसी को लेकर ये जातीय जनगणना जो है ना, वो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो जनगणना होनी है और उसी के अंदर जातीय जनगणना होनी है। उसमें जातीय जनगणना में आपको और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अब जो जातीय जनगणना होगा वो सिर्फ हिंदुओं की जातीय जनगणना नहीं हो रही है। ये मुसलमान में जो पासमानदा मुसलमान हैं, उनके जो हक को लगातार छीना गया है, उसकी भी जनगणना होने जा रही है। ये भी समझने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की आपने बात की, तो इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2060 में भारत में जो मुस्लिम होंगे, उनकी जो जनसंख्या होगी, तमाम दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश हैं या जहाँ भी मुसलमान हैं, उनकी जनसंख्या से सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के मुसलमानों की होगी। और भारत मुसलमानों की जनसंख्या में नंबर 1 2060 तक बन जाएगा। इस वक्त हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी और इस चीज़ को समझना होगा, जो देश में लगातार बातें चल रही हैं कि मुसलमान देश भारत देश में खतरे में है, तो ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बस एंडिंग कर दीजिए। हाँ, एंडिंग ही कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए, स्टार्ट करूं? हाँ।
बिल्कुल, देखिए ऐसे में ये चर्चा हमारा करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है, इस स्थिति में हम सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है, एक साथ रहने की ज़रूरत है। करो 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 करूं? नहीं बहुत डार्क आया। हाँ हाँ। हाँ जल्दी करो। देखिए इस वक्त हमने जो ये चर्चा की है ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देश में गेम में देखिए इस वक्त जो हम इस चर्चा को लेकर आए आप लोगों के बीच वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की स्थिति देश में है, इस वक्त कई लोग सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से जातीय जनगणना कि सरकार ने जिस तरीके से ऐलान किया है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको और हमें समझने की ज़रूरत है कि तमाम दूसरे देशों में जनसंख्या की क्या स्थिति है, हमारे देश में क्या स्थिति है और क्यों ज़रूरत है इस वक्त हर किसी को एकजुट होने की। और देश में कोई भी धर्म कोई भी जाति का व्यक्ति खतरे में नहीं है क्योंकि इस वक्त हम सभी हिंदुस्तानी हैं और इस वक्त हिंदुस्तान को अपने तमाम हिंदुस्तानी जनता की ज़रूरत है।